जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माई इंडिया पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि घर के वायरिंग की सेफ्टी के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि अपने इन्वर्टर की बैटरी का बैकअप हम रियल बैकअप कैसे कैलकुलेट करें। उसके रिगार्डिंग हमारा छोटा सा वीडियो है, क्योंकि साथियों हमारे बनाए हुए वीडियो इतना मैं डीप में बता देता हूं कि वो ऑटोमेटिक लेंथी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा 35 मिनट 40 मिनट के। तो कई कमेंट भी मुझे मिले कि सर आप छोटे वीडियो बनाया करिए, तो उसके लिए मैंने कुछ पहले से स्टेप लिख रखे हैं ताकि वीडियो हमारा छोटा हो जाए और सारी चीज़ें आपको आसानी से समझाई जा सके। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कैलकुलेशन लिख दिया है। 7 स्टेप आप फॉलो करेंगे और आप बैटरी का एकदम अप्रॉक्स नहीं, एकदम रियल टाइम बैकअप निकाल लेंगे। साथियों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक समझाने का ये दावा है हमारा कि एक एक चीज समझ में आएगी और मैं पूरी प्रैक्टिकली हर चीज आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट मैं इतने अच्छे से इसको समझाऊंगा कि आपके एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिख भी दिया, हाउ टू कैलकुलेट बैटरी बैकअप टाइम। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज बैटरी टाइप। साथियों आपके घर में जो बैटरी लगी है, तो सबसे पहले तो आपको उस बैटरी की पहचान करनी है, क्योंकि बैटरी भी कई टाइप की आती हैं। बैटरी पे बेस्ड मैंने एक अपना अलग ही वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैटरी कितने टाइप की होती है, कैसे आपको अच्छी बैटरी की पहचान करनी है, क्या उसकी कैपेसिटी होती है, क्या करंट रेटिंग होती है, उसके हिसाब से उसका क्या बैकअप होगा, उसकी सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में डाल रखी है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके विजिट करके आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। ठीक, सबसे पहले आपको बैटरी की पहचान करनी है। आपकी बैटरी लेड एसिड टाइप की है कि ड्राई बैटरी टाइप की है या फिर सोलर टाइप की, ठीक, जेल टाइप की, और भी कई टाइप की बैटरी आती हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरी लेड एसिड, ड्राई बैटरी या टेबुलर। ठीक है, टेबुलर भी आपकी एसिड बेस ही होती है, या फिर सोलर बेस्ड बैटरी भी आती हैं जो सोलर पैनल वगैरह के लिए लगाई जाती हैं, और या फिर सोलर पैनल पहले किसी ने लगा रखा है, उसके बाद पैनल हटा दिया तो जो बैटरी बची उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप्स की बैटरी होती है। आप बेसिकली तुरंत बैटरी पे देख के उस पर पढ़ के आप जान जाएंगे कि आपकी बैटरी किस टाइप की है। अलग अलग बैटरी टाइप का डिस्चार्जिंग वो होता है, डिस्चार्जिंग वैल्यू होती है। जैसे लेड एसिड 70% तक ही आपको डिस्चार्ज करनी, 30% उसमें बचा के रखनी नहीं। अगर पूरी 100% आप उसको यूज कर रहे हैं तो बैटरी पे इफेक्ट करेगा, बैटरी धीरे धीरे वीक हो जाएगी, उसके सेल्स जो है वो डाउन हो जाएंगे। ड्राई बैटरी 90% तक आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। 85 से 90% तक दिया रहता है, अप्रॉक्स वैल्यू मैं बता रहा हूँ। सोलर बेस्ड जो बैटरी होती है वो भी ड्राई होती हैं, उसको भी आप अप्रॉक्स लगभग 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो इस डिस्चार्जिंग वैल्यू है अलग अलग। तो सबसे पहले आपको अपने बैटरी की पहचान करनी है और देख लेना, उसमें पढ़ लेना, बैटरी पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि उसको आप कितने % तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट टोटल लोड ऑफ हाउस। आप अपने घर में उस बैटरी पे कितना लोड डाल रखे हैं, ये इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो एक सिंपल मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। मान लीजिए इन्वर्टर से आप मान लीजिए 2 फैन चला रहे हैं, ठीक है, 4 लाइट जला रहे हैं, ठीक है, 2 फैन, वैसे फैन 70 वाट का होता है, 50 वाट के भी आते हैं, लेकिन अमूमन घरों में 70 वाट के फैन लगे होते हैं। तो इसको हम और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 80x2 कर लेते हैं। और लाइट आपकी जो होती है 12 वाट की होती है, 12 से 20 वाट के बीच की होती है। तो इसको भी हम मैक्सिमम ही मान के चलेंगे, 20 × 4 कर लेते हैं। तो हुआ 20 चौको 80, 8 दूनी 16,
8 3 24, ये 240 वाट हो रहा है। ठीक है, और 20 से 30% आपकी खपत, और दूसरी वायर और इंडिकेटर स्विचेस, इन सब में मान लेते हैं 20 वाट की खपत हो गई। और भी अगर आपको कोई उपकरण ऐड करना है तो आप अप्रॉक्स मान लीजिए 300 वाट आप लोड दे रहे हैं बैटरी के ऊपर। ठीक है, तो आपकी टोटल लोड कितना हुआ, ये 300 वाट हुआ। ये याद रखिएगा वैल्यू, इसी पे हम कैलकुलेट करेंगे। आप अपने घर की वैल्यू दूसरी, अगर दूसरी वैल्यू आ रही है तो आप उसको ऐड करिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका लोड निकल गया। स्टेप 2 भी हो गया कंप्लीट। फिर स्टेप 3 है रिकॉग्नाइज वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक, बैटरी पर वोल्टेज एक पड़ा होता है। बेसिकली 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट की बैटरी आती हैं, और सब अधिकतर घरों में 12 वोल्ट की लगी रहती हैं। तो आप बैटरी पर देख लेंगे, इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। 12 वोल्ट की अगर बैटरी है तो 12V 12V लिखा होगा ऐसे। ठीक है, या फिर 12 वोल्ट लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, V का, वोल्ट का सिंबल V होता है। ठीक है, तो अगर 12V लिखा है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि वो 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो आप थर्ड स्टेप जो है रिकॉग्नाइज वोल्टेज ऑफ बैटरी, इसको भी आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 4 रिकॉग्नाइज बैटरी AH। बैटरी पर AH भी लिखा रहता है, जैसे 150 AH, 175 AH, 200 AH, 150 AH, 175 AH और 200 AH। ठीक, ये एम्पियर, AH का मतलब, A का मतलब एम्पियर, H का मतलब आर। ठीक, A का मतलब एम्पियर, H का मतलब आर, 200 AH का मतलब 200 एम्पियर आर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप उस बैटरी से 200 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 1 घंटा बैकअप देगी। ये आइडियल कंडीशन में होता दोस्तों। ठीक है, मीन्स अगर 150 AH है, अगर आप उससे 150 एम्पियर का करंट ले रहे हैं तो वो 1 घंटा बैकअप देगी। ये सारी आइडियल कंडीशन में होती हैं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब जो हुआ वो मैं समझा रहा हूँ। एम्पियर क्या है, एम्पियर करंट की यूनिट है। जैसे कि मैंने बताया, किलोग्राम, भार को आप किस चीज में नापते हो, किलोग्राम में। लंबाई को किस चीज में नापते हो, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस। ठीक, तो इंचेस लंबाई की क्या है, यूनिट है, मात्रक है ना। कोई लिक्विड जो होता है, द्रव वाली चीज होती है, उसको किस चीज में नापते हो, लीटर में। तो लीटर क्या है, द्रव की इकाई है। ठीक, उसी तरीके से करंट की इकाई क्या है, एम्पियर। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें अभी तक जो मैंने बताया वो आपकी समझ में आ रही होंगी। फिर अगर कोई बात समझ में नहीं आती दोस्तों तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। फिर अगला स्टेप क्या है, स्टेप 5 टू कैलकुलेट टोटल करंट। ठीक, आप घर में कितना करंट यूज कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना। ठीक, करंट हिंदी में धारा बोलते हैं और इसका सिंबल होता आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई कुछ और नहीं है, धारा का छोटा रूप है। ठीक, घर में उपयोग हो रहे उपकरणों का कुल योग। ठीक, घर में उपयोग हो रहे उपकरणों का कुल वाट लिखिए, कुल क्षमता या वाटेज कर दीजिए। ये क्या है जो अभी मैंने जोड़ा था, जैसे 2 फैन लाइट मिला के, ठीक, वही वाटेज है। घर में उपयोग हो रहे उपकरणों का कुल वाटेज या क्षमता। ठीक, पावर होता है, पावर यानी क्षमता। ठीक, फिर इसको भाग करना है बैटरी का कुल वोल्टेज। अब बैटरी का कुल वोल्टेज क्या है, मैंने बताया था कि आप बैटरी पर देख लेंगे कि वो 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की। ठीक है, जितने भी वोल्ट की होगी उससे आपको भाग करना है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, यहीं पर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। मान लीजिए कुल क्षमता आपकी कितनी आई थी, आपने फैन जोड़ा 2, तो 8 दूनी 16, 160 वाट ये हुआ। लाइट, ठीक है,
मान लीजिए 5 लाइट कर लिया आपने, ठीक है, तो 20 पंचे 100, ठीक, तो 160 और 100 260 के आसपास ये आया। 20 वाट मान लीजिए खपत हो गई वायर और स्विचेस में, 20 वाट बचा। एक बल्ब कहीं पर इमरजेंसी के लिए जल जाता है, बुझ जाता है, वो अलग चीज है, या फिर आपने एक लाइट बंद करके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए टीवी चला ली, वो तो आपके ऑप्शन में है, ठीक है, वो कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपका टोटल 300 वाट आया, तो यहाँ पर रख लेते हैं घर में उपयोग हो रहे उपकरणों का कुल वाटेज कितना आया 300। इसको भाग करना है बैटरी का कुल वोल्टेज। एक मान लेते हैं कि अधिकतर घरों में 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, तो 12 है, इसको काटते हैं। 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचे 6, ठीक, 12 पंचे 60, ये 25 आया इसका। इसकी वैल्यू निकली, करंट की वैल्यू क्या निकली साथियों, ये 25 निकला था, और करंट का मात्रक मैंने अभी बताया एम्पियर होता है, और एम्पियर को शॉर्ट में हम ए से लिखते हैं, ठीक। ये आपके करंट की वैल्यू आई 25 ए या 25 एम्पियर, ठीक। फिर अब आगे छठे स्टेप पे आते हैं, कैलकुलेट बैटरी बैकअप। अब हम बैटरी का बैकअप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। बैटरी बैकअप कैलकुलेट करने का फार्मूला, बैटरी का AH, मैंने बताया था कि आप बैटरी पर देख लेंगे कितने AH की बैटरी है, वो लिखा होगा। 150 AH की है तो 150 लिखा होगा, 175 की है तो 175, 200 AH की है तो 200 AH। अधिकतर घरों में, मोस्टली घरों में 150 AH और 150 एम्पियर आवर, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो इसको ही हम मान लेते हैं आपके घर में जो बैटरी होगी, अगर 175 की है तो आप 175 रखिएगा, अगर 200 की है तो आप 200 रख लीजिएगा, ठीक है, वो जो भी वैल्यू होगी आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। तो बैटरी का AH कितना है, आप बैटरी पे देखेंगे तो 150 AH लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। सारे स्टेप मैंने इतने इजी वे में लिख दिए कि एक एक चीज समझ में आएगी आपके, और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए। कमेंट आप लिखेंगे, मैं उसको PDF में बना के भेजूंगा, ठीक है, पेपर पे लिख के पूरा PDF बना के भेजूंगा, और अच्छे स्टेप में, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए। 150 AH। अब करंट कितना निकला था आपका 25 A, 25 एम्पियर। ए से साथियों ए कट गया, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, ये इसकी वैल्यू कितनी आई 6H, मतलब 6 घंटे। बैटरी का बैकअप कितना आया साथियों 6 घंटे, ठीक। अगर 300 वाट का आप लोड डाल रहे हो तो बैटरी का बैकअप कितना आएगा 6H, H का मतलब आवर, और बोलते हैं 6 और, ठीक है, मीन्स 6 घंटे। लेकिन साथियों ये रियल बैकअप नहीं होता है। मैंने क्या बताया था, बैटरी कितने % तक डिस्चार्ज होनी है। मान लीजिए अगर आपने ड्राई बैटरी या सोलर बैटरी लगा रखी है, या ड्राई बैटरी आपसे घर में लगी है, ठीक है, या लेड एसिड बैटरी ही लगी हुई है, मान लो ये 70% भी नहीं होता, 70 से 80% लिखते हैं इस पे, आप इसको 80% भी कर सकते हैं, 80 कर लीजिए, ठीक है, या आप बैटरी पे पढ़ लेंगे, उस पे वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू निकली है, लगभग में वैल्यू निकली है, कितनी निकली है 6 घंटे। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेनी है। सातवें स्टेप और फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं, टू कैलकुलेट एग्जैक्ट बैकअप। ये आपका लगभग में बैकअप आया। अगर आपसे कोई पूछता कि आपकी बैटरी कितना बैकअप देगी, तो आप बता देंगे लगभग 6 घंटे दे देगी, ठीक है। तो लगभग कोई वैल्यू एकदम फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आपको फिक्स नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, फिक्स
तो उसके लिए फिर आपको 7th स्टेप जो है उसको फॉलो करना होगा। 7th स्टेप क्या है? अप्रॉक्स बैकअप टाइम। अप्रॉक्स बैकअप टाइम क्या है आपका? 6 निकला ना। और लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज कितना करना? डिस्चार्ज टाइम 80 निकला। परसेंट था तो बटा 100 कर दिया आपने, 0 से 0 घटा, ठीक है। और ये हटा के यहाँ पर पॉइंट लगा दिया आपने। आगे अगले स्टेप में बता देता हूँ। 6 इंटू 8/10, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। .8 आया। अब इसका मतलब हुआ 4 घंटे और 0.8 मिनट, ठीक। इसको आप 0.8 जो है, मैं फिर से बता देता हूँ साफ साफ, इस पूरे स्टेप को कंफ्यूजन न होते हैं। अब आपको निकालना है एग्जैक्ट बैकअप टाइम, ठीक। एग्जैक्ट बैकअप टाइम मीन्स अप्रॉक्स बैकअप टाइम, जो 6 और निकला था। डिस्चार्ज टाइम 80 है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 6 इंटू 80/100, 0 से 0 कटा, ये वैल्यू आ गई 6 इंटू 0.8, कैलकुलेट कर लिया। 6×8 = 48, पॉइंट लगा दिया। अब 4 घंटा, 4.8 वैल्यू आई। ये तो पूरी आपकी होल वैल्यू है 4, यानी ये 4 आवर्स पूरा आ गया। और 8 को आप 60 से गुणा कर देंगे। 60 क्या है? ये मिनट में वैल्यू आई है, इसको आप मिनट में कैलकुलेट कर लीजिए। तो 60 इंटू 0.8, 6×8 = 48, मीन्स ये 48 मिनट आ गई वैल्यू, ठीक है। यानी आपके बैटरी का एग्जैक्ट बैकअप टाइम क्या आया? 4 घंटे और 48 मिनट, 4H48M। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर समझ में नहीं आया है या वीडियो पसंद नहीं आया तो उसको डिसलाइक करिएगा। और आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।